प्रश्न बहुत, गुंडों की सरकार है? बिल्कुल गुंडों की सरकार नहीं है। देश की नंबर 1 मुख्यमंत्री, नहीं, गलत कहा है। अगर उन्होंने कहा है गलत कहा है। दीदी की सरकार नंबर 1 सरकार है। आपके नेता दीदी के राज में हमारा नेता कोई भी हो, अगर दीदी के बारे में, दीदी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है पूरे देश में, मतलब कांग्रेस लीडरशिप को नहीं पता है बयान क्या देना, वो गलत बयान दे रहे हैं। देखिए सुनिए, सच्चाई को बोलने दीजिए, हमको रोकिए मत। दीदी का लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है देश में, दीदी की पुलिस नंबर 1 है, और दीदी ईमानदार नेता है। दीदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो मेरे बराबर में बैठे हैं उनियाल जी, एक पैसे का आरोप नहीं लगा पाए। इसलिए ईडी के बहाने से, कभी सीबीआई के बहाने से, कभी शहजान शेख के बहाने से। अरे शहजान शेख का मामला है, एफआईआर दर्ज है, सीबीआई और राज्य पुलिस जांच करेगी, दोषी को सजा मिलेगी। लेकिन दीदी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। उनकी छवि को आप वैसे तो धूमिल कर नहीं सकते, इस प्रकार से ऐसे अपराधियों के साथ में जोड़ के दीदी की छवि को धूमिल करने का भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान एकदम से एक्सपोज हो चुका है। भाई उसमें तो आपके नेता भी शामिल है। अगर बीजेपी का प्लान है, साफ छवि है, अगर भाजपा उसको खराब करना चाहती है, कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आप बीजेपी को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? फिर तो अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी के नेता हैं क्या जी? अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी के नेता हैं क्या? मैं उनका बयान मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये मेरा सवाल नहीं था कि गुंडों की सरकार है। दीदी का मुकाबला लॉ एंड ऑर्डर में पूरे देश की पुलिस नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात है। आप देख लीजिए, आप क्राइम रेट देख लीजिए, किसानों की आत्महत्या देख लीजिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल सबसे नीचे है। पॉइंट पर बोलिए, सच क्यों नहीं कहेंगे? हम आप सच कह रहे हैं ना, लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो अधिकृत है बोलने के लिए, वो ये सच नहीं कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी अधिकृत है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो लीड है, वो लोकसभा में उनका सम्मान है। नहीं तो उन्होंने क्या कहा है? भारत के नागरिक, कह रहे गुंडों की सरकार है। संजीव जी, भारत के नागरिक, हमको भी सच्चाई कहने का अधिकार है। अच्छा एक मिनट मुझे ये बताइए, आप तो वकील भी हैं संजीव जी, जब कोर्ट ने कह दिया कि आपको हैंडओवर करना है, अगर कोई सरकार हैंडओवर नहीं कर रही है, रात को 2 बजे पहुंचे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं, आप वापस जाइए, हम अभी नहीं सुनेंगे, और फिर हाई कोर्ट ने कह दिया आज फिर क्या हैंडओवर करिए, अभी तक वहां पर वही ड्रामा चल रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है कि ये मामला सरकारों का नहीं है, ये मामला प्योरली सामाजिक है, महिला उत्पीड़न का है, ट्राइबल महिलाओं का है, SC ST महिलाओं का है, उनके चीरहरण का है, उनके बाल खींच के बाहर निकालने का है, उनको घर के अंदर से ले जाकर अपने कार्यालय में हिंदू महिला का आई कार्ड देख के उनका रेप करना चीरहरण का है। मणिपुर में किसका था? ये सामाजिक नहीं है, ये सामाजिक है, पॉलिटिकल नहीं है। ये दर्द जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरह की बातें की जाएंगी। नंबर 1 सरकार कहते हैं, नंबर 1 पुलिस कहते हैं। मणिपुर में आप बोलने दीजिए मुझे, आप उनके इशारे से काबू मत आइए, आप उनके रिमोट मत चलाइए, ये मामला सामाजिक है या नहीं? डिबेट करने दीजिए। बीजेपी का षड्यंत्र है। आप सुनिए, आपको पूरी बात सुननी होगी, आप एक अच्छे, आपको पूरी बात सुननी होगी। आप बिल्कुल सुन लूंगा। आपने जब बिल्कुल चुप होऊंगा, आप मणिपुर की भी बात करिए, आप मणिपुर की बात, मेरी बात पूरी अच्छा कंप्लीट कर लीजिए। बंगाल के बाद मेरी बात पूरी होने दीजिए। की बात करिए। एक अपराधी को आप दीदी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? पूरी बात होने, एक अपराधी के कृत्य को पूरी राज्य सरकार का कृत्य कैसे माना जा सकता है? ये गलत है। तो सारा भंडाफोड़ होता है, को अपमानित करने का प्रयास है। व्यक्ति इतने बड़े केस क्या कह रहे हैं? नहीं था, इसका पर्दाफाश करने के लिए ईडी की टीम आई। ईडी को क्रेडिट देना चाहिए, जो टीथलेस टाइगर हुआ करते थे, आज वो टाइगर हो गए हैं। उनको आज पलकों पर रखा हुआ है उन्होंने। मैं इनसे पूछना है, ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने दोबारा बुलावा आया, हाई कोर्ट ने 4:30 बजे का फिर गए सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी दी। अब जाके 20 लाख रुपया ईडी का इंस्पेक्टर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। अरे आज बताइए ना, तू ना इधर उधर की बात कर। 20 लाख रुपया पकड़ा गया, तमिलनाडु में पकड़ा गया। रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा ऑन कैमरा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बात कर रहे हैं आप, आपने मणिपुर की बात करी, मैं उस पर आता हूं। आप देश को ईडी से डराना चाहते हैं, ये डरने वाले नहीं है। दुष्यंत जी प्लीज, ये इस तरह से नहीं बहस होगी। नहीं मैडम, क्या 20 लाख रुपया रिश्वत नहीं लिया? नहीं एक एक करके बात करेंगे ना। एक कोई तरीका, संजीव जी प्लीज, एक कोई तरीका होता है, ऐसे नहीं करते हैं कि सब लोग एक साथ बोलने लग जाएं। मैं संजय जी आपके पास आ रही हूँ। ये मुझे बताइए, जो आपने तो मणिपुर की बात की, तो सवाल तो आप पर भी उठेगा ना, उन पर मणिपुर को लेकर आप उंगली उठाते हैं। मणिपुर पर क्रांति है और संदेश खाली पर शांति है।
कौन बोला है? अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान दिया है संदेश खाली पर? सुचेता जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आप एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आज डिबेट कर रही हैं। अब बिल्कुल इस पे होना चाहिए। ये महिलाओं आप तो डिबेट से भाग रहे हो। बोलिए अब एक एक करके प्लीज, वो बोल रहे हैं। मणिपुर जा रहे हो। ये महिलाओं की बात है। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि झूठ है, हाँ। छल है, कपट है, जंग है, तकरार है, ये हमेशा सोचता रहता हूं क्या यही भाजपा की मोदी की सरकार है? आप सिर्फ सर सुन लीजिए प्लीज, आपने बोला मैंने सुना ना, हमने सिर्फ बीच में मणिपुर याद दिलाया था सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुचेता जी कि बंगाल के ऊपर महिला उत्पीड़न की बात है, आप उसके ऊपर एफआईआर करिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी अपना काम कर रही है, उसी के बीच में सीबीआई को हैंडओवर करना है, वो भी कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के विवेक के ऊपर मैं कोई भी बात करना नहीं चाहता, कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए बयानों के ऊपर इतनी बेचैनी क्यों है आपको? आपको यदि बेचैनी है तो उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा है। बेचैनी इसलिए है कि मेरी माँ, मेरी बहन सड़कों पर बाल खींच के लाई गई हैं। सुन लीजिए ना सर, ये बेचैनी है। अरे सुन लीजिए सर। क्या सुन लीजिए? मणिपुर में क्या हो रहा क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा था? क्या हुआ था? आप यहाँ पर जाके जो जुल्म ये सुना रहा है, क्या हुआ था? यहाँ पर आप जाके मुहावरे सुना रहे हो। आप लोग मेरा दर्द देखो महिला का, मणिपुर जिसके में बाल क्या पकड़ के हुआ? बाहर निकाला गया, क्या? जिसका आई कार्ड देख के उसको अपने टीएमसी ऑफिस ले जाया गया। सुनिए, वो दर्द कहाँ है? वो दर्द क्यों नहीं है आपका? FIR यहाँ पर मुहावरे सुनाते हो आप, यहाँ पर ईडीएम सुनाते हो आप, यहाँ पर आके जो जुम्मे सुनाते हो, जुम्मे सुनाते हो। नहीं, आपने रात के दर्द क्यों नहीं है? मेरी हिंदू बहन, मेरी हिंदू माँ, मेरी हिंदू बहन का दर्द क्यों नहीं है? ऐसा डिबेट नहीं हो पाएगा। एक एक करके बात ऐसा डिबेट करेंगे। नहीं हो पाएगा। मैंने सीधे सवाल आप बीच में बोलते हो तो अच्छा, एक मिनट, डिबेट होगा। संजीव जी प्लीज। मैंने याद दिलाया था। आप दोनों बीच में बोलते हो। नहीं संजीव जी प्लीज, मैं आपसे पूछ रही हूँ संजय मिश्रा जी, आपसे मैंने एक सवाल पूछा कि जब आप मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर पर क्रांति और संदेश खाली पर शांति नहीं हो सकता है। मैंने इसीलिए पूछा कि आज नरेंद्र मोदी ने वहां से सवाल पूछा है और वो सवाल मैं दोहरा देती हूं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन इस पर चुप क्यों है? अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान दिया है संदेश खाली पर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। दिया? एकदम बिल्कुल डायरेक्ट दिया है। यदि कोई वहां पे जवाब या संदेश खाली के ऊपर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, कोई भी इंडी गठबंधन का नेता का यदि कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया सुचेता जी, तो मैं समझता हूं कि एक भरोसा है दीदी के ऊपर, उस सरकार के ऊपर, उनके अंदर जो काम हो रहा है भरोसा हो गया। बिल्कुल भरोसा है। ये जवाब महिलाओं पर भरोसा नहीं है जो सड़कों पर आ गई। सही बोल, महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है जो सड़कों पर आ गई और कह रही है हमने प्रताड़ना झेली है। उन महिलाओं का क्या है? महिलाओं पर भरोसा नहीं है, मतलब लेकिन दीदी पर भरोसा है। संजीव जी प्लीज, मैं एक सवाल उन महिलाओं पर भरोसा नहीं है बिल्कुल है, उनका तो सम्मान है। तो फिर उनका उनके सम्मान चलते ही कह देते कि एक जांच हो जानी चाहिए, यही बयान दे देते। एसआईटी का गठन हो रहा है, कोई ये तो नहीं कह रहा था, कोई ये तो SIT नहीं कह जांच रहा कर रही था। है। मैंने कहा बयान आप तो दे बोलो। देते। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, कोई बयान। मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना पूछिए, चाहता पूछिए, श्वेता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो महिला उत्पीड़न का केस है 2021-22, 2020-21-22 49,000, 56,000 और आज 65,000 पार हो गया एक साल के अंदर आंकड़ा। कितने सीबीआई जांच हुआ? हाथरस का जांच हुआ? और इन्होंने आज जो लखीमपुर खीरी के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, उस आदमी को फिर से टिकट भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ा रही है और ये नैतिकता की बात कर रही है बीजेपी। इन्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं, वो बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा एक महिला होने के नाते इन्होंने कहा था टीएमसी के प्रवक्ता को कि संजय सरकार जी को लीजिए प्लीज। संजय सरकार इनके अपने खुद के गिरेबान में नहीं झांका जाता कि आप अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं। मैं अब अच्छा ठीक है, अब हो गया संजय